Hello everyone, so I welcome you all in the part third of the computer series that we are making these days. और आज भी 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं. थैंक यू गाइस फॉर 345 प्लस सब्सक्राइबर. 345 ही थे आई गेस, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है. 335 और 345 विच इज़ अ वेरी गुड काउंट इन 3 वीक्स. ऐसे ही प्यार दिखाते रहो इस चैनल को. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि क्या होता है जिसको हम इस जो एक प्रोसेस फॉर्म में होता है, मैनिपुलेटेड होता है और इंटरप्रेटेड डेटा की फॉर्म में होता है. सो दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन होती है इज़ द यूजफुल रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर अ रॉ डाटा. जब भी कोई रॉ डाटा हम प्रोसेस करते हैं, उस पर ऑपरेशंस करते हैं, इट विल इवेंचुअली चेंज इनटू द इंफॉर्मेशन. तो मतलब जो हमारे पास रॉ फॉर्म होती है दैट इज़ रॉ डाटा, और जब हम उसको यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज़ योर वर्ड, सो दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. नेक्स्ट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस डैश इज़ यूज टू इनपुट द डाटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग एंड टाइपिंग द डेटा. टाइपिंग करे बिना सीधा हम अगर चाहे डाटा को स्कैन करके अंदर डालना, तो स्कैन नाम में ही आ गया, तो दैट इज़ योर स्कैनर. ठीक है. नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल असेस डिवाइस. सिक्वेंशियल होता है मतलब सीक्वेंस में असेस करना. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप इस पॉइंट पे तो सीधा उस पॉइंट पे, तो मतलब सीक्वेंस में चल रही है चीज़ें. ठीक है, सीक्वेंशियल असेस इनमें से किस चीज़ में होता है, तो दैट इज़ इन योर मैग्नेटिक टेप्स. जो मैग्नेटिक टेप्स होती है मस्ट बी रीड फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड. अगर इधर से शुरू हुआ है तो आस्ता आस्ता करके उधर एंड पे जाएगी. जैसे आप कभी भी अब कोई गाना स्ट्रीम करते हो स्पॉटिफाई पे, आप चाहते हो तो इसके इस 0.1 सेकंड पे जाके या फिर सीधा 1 मिनट पे जाके या किसी भी पार्ट पे जा सकते हो. बट मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं होता था. जो टेप्स होती थी पुराने टाइम्स में, उसमें पूरा जो चलता था उसी के हिसाब से सीक्वेंस के वाइज चलता था. आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे बट उसको स्किप नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैम. सो व्हाट इज़ योर कैम. सो कैम इज़ बेसिकली योर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज़ योर ऑप्शन ए. द यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू कंट्रोल द मशीन टूल्स इन मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें टूल्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर. इनमें से किस तरह के कंप्यूटर की टाइप होती है ये सब चीज़ें. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और डिज़ाइन किया जाता है फॉर इंडिविजुअल यूज़. ठीक है. 46 क्वेश्चन में पूछा है अ डैश इज़ अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विच स्टोर्स ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर. तो 46 का क्या आंसर आ जाएगा. सो दैट इज़ योर कुकीज़. कुकीज़ जो होती है दैट स्टोर्स यूज़र प्रेफरेंसेज एंड द सेशन डाटा टू हेल्प द वेबसाइट टू रिकॉग्नाइज यू. जल्दी रिकॉग्नाइज करने के लिए कुकीज़ को स्टोर करते हैं और वहीं से उसको असेस करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ व्यू इन MS पावर पॉइंट 2019. इनमें से कौन सी तरह का व्यू होता है. सो दैट इज़ योर रीडिंग व्यू. रीडिंग व्यू इन पावर पॉइंट जो होता है वो अलो करता है यू टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन अ विंडो विद अ सिंपल कंट्रोल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है. 48 में पूछ रहे हैं कि MS Excel 2019 में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है दैट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम. इसमें मैं आपको एक बड़ी सही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कॉलम और रोज़ में कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है. तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं. तो आंसर क्या है हमारा, कंट्रोल स्पेस बार. अब याद रखना कॉलम हमेशा सीधे होते हैं और रो हमेशा ऐसे होते हैं. सीधा मतलब समझ लो आपकी हाइट, तो आपको आपकी हाइट पे कोई कंट्रोल नहीं है. जब आपको आपकी हाइट पे कंट्रोल नहीं है तो दैट इज़ योर, ठीक है, कॉलम. और जब ऑपोजिट आ गया रो तब आपका शिफ्ट आ जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार. ठीक है, जब कंट्रोल नहीं है तो कॉलम वरना रो. ठीक है. नेक्स्ट आ गया यार 49 क्वेश्चन, और 49 में पूछा है प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज. तो प्राइमरी स्टोरेज को हम और क्या बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 49 इज बेसिकली योर मेन मेमोरी दैट इज योर रैम इज द प्राइमरी स्टोरेज एरिया डायरेक्टली एसेसिबल टू द CPU. क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है डैश इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. तो इनमें से क्या है जो डिफाइन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. तो 50 का आंसर हो जाएगा DDL. DDL व्हाट यू से. सो DDL इज बेसिकली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. दैट इज़ योर ऑप्शन D. दैट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस. स्कीमा होता है उसको एडिट करने के लिए ऑफ द डेटाबेस वी यूज़ द DDL. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है विच सॉफ्टवेयर आर यूज टू मेक द कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क. सो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज बैकअप यूटिलिटीज. ऑप्शन नंबर D. दैट इज यूज टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डेटा टू प्रिवेंट द लॉस इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर. ठीक है, हार्डवेयर फेलियर के केसेस में. ठीक है, ये बैकअप में काम आता है. ठीक है.
नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा है इन डैश इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सिक्योरिंग रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटर, ऑब्टेनिंग एक्सेस टू प्लेन टेक्स्ट एंड सो ऑन वाइल अटेम्प्टिंग टू रिमेन अनडिटेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है दैट इज़ बैकडोर्स। बैकडोर्स जो होते हैं ना आर ऑफन इंस्टॉल्ड बाय द अटैकर्स और द डेवलपर्स टू गेन द ईजी एक्सेस टू द सिस्टम लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है इन एम एस एक्सेस 2019 रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो रिलेशनशिप किस टैब के अंडर फाउंड होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ योर डेटाबेस टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है डैश इज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सो दैट इज़ योर फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइस हार्डवेयर, ठीक है, याद रखना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा अ डैश इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इनपुट द अल्फा न्यूमेरिक डेटा इनटू कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है दैट इज़ योर कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है यूज्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस प्रोग्राम। वायरस प्रोग्राम की इनमें से क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ठीक है 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस अ वायरस आफ्टर इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क। तो अगर ये चीज़ हो जाए यही उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वायरस की। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि विच प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी नोजल्स एंड द पेपर मूव्स नोजल स्प्रे ऑन इंक ऑन इट एंड फॉर्मिंग करेक्टर्स एंड इमेजेस। तो इनमें से क्या होना चाहिए सूटेबल, सो इंक जेट, ठीक है, जेट की तरह स्प्रे करती है, यूज थर्मल और पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी टू स्प्रे इंक थ्रू द माइक्रोस्कोपिक नोजल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉन्ट फॉर OCR। OCR हो गया ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, और OCR-B जो होता है स्पेसिफिक तरह का दैट इज़ यूज्ड फॉर द ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन इन यूरोप, ठीक है। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा डैश पोर्ट ट्रांसमिट्स 1 बिट ऑफ डेटा थ्रू अ सिंगल वायर एंड इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडम्स प्लॉटर्स एटसेट्रा। सो 59 का क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज़ योर सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट जो होता है सेंड डाटा सिक्वेंशली 1 बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आज की वीडियो का दैट इज़ हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। QWERTY में कितनी होती है, सो वी हैव दी 12 फंक्शन कीज, ठीक है, F1 से लेके F12 तक एट द टॉप ऑफ योर कीबोर्ड। So that's all about your video. I mean that's all the lecture for the day. और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा दैट इज़ योर पार्ट 4। और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोस पे एंड कीप इट अप गाइस, और अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि यू ओनली गेट चांस वंस, तो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। स्टे कनेक्टेड विद ग्राइंडशाला एंड लेट्स ग्राइंड।